हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 6, 7, 8। बच्चों, आज मैं हिंदी ग्रामर में वैश्विक काल पढ़ा दी थी और वाच्य पढ़ाना था, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान समझ में आ जाए। कॉल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे कॉल कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं, करोगे, किया था। तो ये बच्चों तीनों में अंतर है, ये काल के तीनों भेद हैं। तो आप क्रिया के जिस रूप से कार्य करने के समय का पता चलता है उसे कॉल कहते हैं। अब काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल बीते हुए समय को, वर्तमान काल जो चल रहा है समय, भविष्यत काल आने वाले समय को कहते हैं। काल के सभी भेदों की परिभाषा लिखकर उदाहरण भी लिखो। भूतकाल। नंबर 1, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सुगंधा सो रही थी, मतलब सो रही है नहीं, सो रही थी, वो सो के उठ चुकी थी। यानी बीते हुए समय, यहाँ था, थी, थे, ये भूतकाल का निशान है। तो सुगंधा सो रही थी, ये बीते हुए समय का बोध करता है यह वाक्य, इसलिए ये भूतकाल कहलाएगा। नंबर 2 है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है। क्या है कि आज सुबह से, आज प्रातःकाल से, सुबह से बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो ही रही है। ये इसको है, हैं, हे, हो, ये सब क्या है? वर्तमान काल में आता है। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे नौकर बाजार जाएगा, नौकर बाजार जाएगा, यानी अभी आने वाले समय में जाएगा। ये नहीं ना जा रहा है और ना जा चुका है, अभी जाएगा। तो ये भविष्यत काल है। इस वाक्य में आने वाले समय का बोध हो रहा है, इसलिए इसको भविष्यत काल कहते हैं। अब बच्चों, आप देखोगे भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु भूतकाल। ये आगे आप और पढ़ोगे तब पता चलेगा। फिर है आपका सही गलत पर सही का निशान लगाओ। सामान्य भूतकाल में कार्य समान रूप से बीते हुए समय में होता है। हाँ, ये राइट है। संदिग्ध वर्तमान काल में कार्य के वर्तमान समय में होने में संदेश पाया जाता है। यहाँ संदेश पाया जाता है, इसलिए मतलब संदेह है, इसलिए संदिग्ध भूतकाल है, ये भी सही है। क्रिया काल के 4 भेद होते हैं, गलत है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, सही है। जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, गलत है। ये गलत है, यह वाक्य गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगाओगे। अब फिर है निर्देशानुसार वाक्य बनाओ। रवि विद्यालय गया, इसमें गया क्या है? भूतकाल है कि आसन्न काल है? यहाँ आसन्न भूतकाल है। बिल्ली दूध पिएगी, पीना जो है सामान्य भविष्यत काल है। नीलम पत्र लिख रही है, तो लिखना जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। लिख रही है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण वर्तमान काल है। वह शायद कल जाएगा, ये है संभाव भविष्यत काल। निशा सो
रो रही होगी। निशा रो रही होगी। रोना जो है संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि संदेश है। होगी यहाँ संदेश है, निशा रो रही होगी, इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। फिर है इस वाक्य में वाच्य बताइए। वाच्य तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अब आप देखिए वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म और क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं, अर्थात बोलने का विषय। वाच्य मीन्स बोलने का विषय, जो हम बोल रहे हैं वो वाच्य है। वाच्य क्रिया के किस रूप में बोल रहे हैं? कर्म में, कर्ता में कि प्रधान वाक्य में। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो और कर्ता ही प्रधान हो, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे रवि पकौड़े खाता है, तो रवि पकौड़े खाता है, यहाँ क्रिया में पकौड़े खाना उसका कर्म है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य होगा। ओके, अब देखिए इसी तरह से आपका है, ध्यान दीजिए, वाच्य में कृतवाच्य। मनीष केला खाता है, ये भी कृतवाच्य है। हिरण दौड़ते हैं, ये भी कृतवाच्य है। इन वाक्यों में मनीष और हिरण शब्द करता है, खाता है, दौड़ते हैं, क्रियाएं कर्ता के अनुसार प्रयोग हुई है, अतः इन वाक्यों में कृतवाच्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कृतवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ कृतवाच्य होगा। देखिए दिया गया है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आप देखेंगे निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त वाच्यों के नाम बताओ। शंकर से दूध पिया नहीं जा रहा है। शंकर से दूध पिया नहीं जा रहा है। इस वाक्य में भाववाच्य है, क्योंकि उसका भाव है वो दूध नहीं पी रहा है, इसलिए भाववाच्य होगा। फिर है धोबी ने कपड़े धोए, ये कृतवाच्य है, क्योंकि धोबी का कर्म ही है कपड़ा धोना, इसलिए ये कृतवाच्य कहलाएगा। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, पक्षियों का काम उड़ना है, वो स्थिर एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, इसलिए यहाँ कृतवाच्य होगा। अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया, अध्यापक द्वारा पाठ पढ़ाया गया, यहाँ कर्मवाच्य है, क्योंकि अध्यापकों का काम है बच्चों को शिक्षा देना और पाठ को पढ़ाना, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। कंचन द्वारा पढ़ा नहीं जाता, कंचन द्वारा पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि अब वो अस्वस्थ है कि क्या है, किस कारण से उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। आया समझ में? फिर है निर्देशानुसार परिवर्तन करो। निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। मजदूर द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, मजदूर पेड़ काट रहा है। देखिए काटा जा रहा है, इस वाक्य का परिवर्तन क्या होगा? मजदूर पेड़ काट रहा है, यहाँ कृतवाच्य होगा। मैंने फल खाया, मेरे द्वारा फल खाया गया, कर्मवाच्य। खरगोश दौड़ते हैं, खरगोश से दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य। हमसे कष्ट सहा नहीं जाता, हम कष्ट नहीं सह सकते, कृतवाच्य। पुलिस ने चोर पकड़ा, पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, कर्मवाच्य। इस तरह से वाक्यों में परिवर्तन करके आप वाच्य लिखोगे और प्रयुक्त
वाच्यों के नाम बताओगे। आपने जैसा कि आपके बुक में है ये 2 वाच्य काल तो मैंने अगले सैटरडे को पढ़ाया था, लेकिन वाच्य किसे कहते हैं इसके भेदों का नाम लिखो। फिर है वाच्य की परिभाषा उदाहरण, कृतवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित 2। ये आपका क्लास वर्क है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वाच्यों के नाम बताओ, निर्देशानुसार परिवर्तन करो। ये 2 प्रश्न आपका होमवर्क में है। और वाच्य की परिभाषा किसे कहते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय होता है। ये आप लिखोगे। ओके।